रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने बड़ी सफलता का दावा किया है। दरअसल रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने दावा किया है कि रूसी सेना ने रविवार को लुहांस्क प्रांत में यूक्रेन के नियंत्रण वाले आखिरी बड़े शहर पर कब्जा कर लिया। इस बीच कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी आर्मी जनरल स्टाफ के हवाले से बताया गया है कि यूक्रेन की सेना लिसिचांस्क शहर से पीछे हट गई है। ऐसे में रूस के रक्षा मंत्री का कहना है कि रूस अब यूक्रेन के पूरे डोनबास इलाके पर कब्जा करने के टारगेट के करीब पहुंच गया है। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ये जानकारी दी कि रूसी सैनिकों ने स्थानीय मिलिशिया के साथ मिलकर लिसिचांस्क पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। यूक्रेन के सैनिक पिछले कई हफ्तों से लिसिचांस्क को बचाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि रूस के मुकाबले उनकी स्थिति लगातार कमजोर हो रही थी। लुहांस्क और पड़ोसी दोनेत्स्क दो प्रांत हैं जो डोनबास क्षेत्र का निर्माण करते हैं। रूस समर्थक अलगाववादियों का दोनों प्रांतों के हिस्सों पर दबदबा है और मॉस्को ने इन दोनों प्रांतों को संप्रभु गणराज्यों के तौर पर मान्यता दी है। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच हाल ही में अमेरिका ने यूक्रेन को बड़ी सहायता देने का ऐलान किया। अमेरिका ने कहा कि वो यूक्रेन को $820 मिलियन की नई सैन्य सहायता देगा, जिसमें सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और काउंटर आर्टिलरी रडार भी शामिल होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन का साथ देना जारी रखेगा। उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिमी प्रतिबंधों की वजह से रूस को पहले ही अपनी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और अपनी इकोनॉमी के मोर्चे पर बड़ा झटका लग चुका है। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन को वो क्षमता दे रहा है जिससे वो रूसी आक्रमण का विरोध करना जारी रख सके। रूस ने हाल के दिनों में यूक्रेन में दर्जनों मिसाइलें दागी हैं। इस बीच यूक्रेन के नेता पश्चिमी सहयोगियों से और ज्यादा हथियार और एडवांस्ड सिस्टम भेजने का अनुरोध कर चुके हैं। उधर रूस ने हाल ही में कहा था कि वो लड़ाई तभी रोकेगा जब यूक्रेन सरेंडर करेगा। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा था कि ये जरूरी है कि यूक्रेनी सैनिक हथियार डाल दें। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब G7 नेताओं ने रूस के हमले के खिलाफ यूक्रेन का समर्थन करने का संकल्प लिया। G7 में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस और जापान शामिल हैं।